हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही है। मेरा नाम है अभिजीत जायसवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल प्रॉफ्स। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन, भाई साहब कुछ लोगों ने बोला कि सर वो सिंकिंग फंड वाला जो है वो एक बार बता दीजिएगा, और क्या कहते हैं एक दो और था, है ना, अमाउंट ड्यू वाला जो था, एन्युटी ड्यू वाला जो था वो। ठीक है, वो भी हम एक काम करेंगे, उस पर एक छोटा सा वीडियो बना लेंगे। बहुत आसान है, जो हमने कवर किया उसी में सारी चीज़ें कवर्ड है, डोंट वरी। उस पर भी एक छोटा सा वीडियो बना लेंगे एंड वो भी अपलोड कर देंगे। सो आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। तो I've addressed the elephant very first। ठीक है, चलो हम लोगों ने कल क्या किया था? कल कुछ ना कुछ एक्सरसाइज हम लोगों ने किया था, है ना। एक्सरसाइज पहला वाला एक्सरसाइज किया था। आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं, एकदम ही आसान लेवल के, बहुत आसान लेवल के। ठीक है, अब सवाल पे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आई होप आप लोग अपना पेन पेपर, है ना, कैलकुलेटर और बुक्स, आपकी जो मॉड्यूल्स है वो लेकर बैठे हैं। ठीक है, चलो अब भाई कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या बोला है। आप लोगों को बोला है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5। ठीक है, अब एक चीज आप समझिए, क्या होता है बेटा, जब भी आप लोग ये क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना, कोई भी क्वेश्चंस जो आने वाले क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, बहुत लोगों को ना ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत जाती है, कुछ लोगों को इक्वेशंस बनाने में दिक्कत जाती है। उसका एक ही सोल्यूशन है और वो है प्रैक्टिस। ठीक है, अब देखो ये मैं पक्का कहता हूं कि आप जब पहली बार इसे करोगे तो हो सकता है आपको ना जमे, ये मैं कहता हूं। ठीक है, पहली बार जब आप करोगे क्लास के साथ में तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको ना जमे, राइट। बट दूसरा भाई क्या होगा, अगर आप लोग इसको दोबारा करोगे ना तो आपको थोड़ा बहुत जमेगा, और तीसरी बार जब आप करोगे ना तो खुद से होना जम जाएगा, खुद से आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब वो लेवल पे पहुंच जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिनोमिनेटर सॉरी, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5। मतलब एक फ्रैक्शन है, मतलब न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर होगा, तो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 5 नंबर बड़ा है। कितना बड़ा है? 5 यूनिट्स बड़ा है। ठीक है, इफ 3 बी एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब 3 बी एडेड टू बोथ द फ्रैक्शंस, मतलब ऊपर और नीचे अगर 3 आपने ऐड किया तो वो कितना बन जाता है? 3/4 बनता है। तो टेक्निकली क्या है, इसमें दो कंडीशंस दी है बेटा, क्वेश्चन में क्या है, दो कंडीशंस दी है। पहला कंडीशन क्या है कि भाई जो न्यूमरेटर है ना, वो सॉरी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 5 नंबर या 5 अंक बड़ा है। कितना बड़ा है? 5 अंक बड़ा है, 5 नंबर्स बड़ा है। दूसरा कंडीशन क्या है कि दोनों में अगर आपने 3 ऐड किया तो उसका जो फ्रैक्शन है वो कितना बन जाएगा? जो फ्रैक्शन है वो बन जाएगा 3/4। जो फ्रैक्शन है वो कितना बन जाएगा बेटा? 3/4 बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, अगर आप देखें सबसे पहले तो 13 और 17, सीधा ऑप्शंस देखने का, यहाँ पे इक्वेशन वगैरह फॉर्म करने का ही नहीं है। जहाँ इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी वहां मैं बताऊंगा, बट यहाँ पे कोई इक्वेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, उतना टाइम नहीं रहेगा हम लोग के पास में। सीधा ऑप्शंस देखो, क्या 13 और 17 में 5 का डिफरेंस है क्या? डिनोमिनेटर 5 से बड़ा है क्या? नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 14 और 19, भाई 14 और 19 लग तो रहा है, 14 और 19 लग तो रहा है। ऑप्शन बी देखो, 14 और 19, अगर आप 14 में कितना ऐड करते हो? 5 ऐड करते हो तो यू गेट 19, नो डाउट। अब 14 + 3 करो और 19 + 3 करो, आपको कितना मिलेगा? ये होगा 17/22 करके देखो भाई। 17/22 अगर आप करते हो तो आई डोंट थिंक कि वो 3/4 आएगा। 17/22 कितना आ रहा है? 7.77 आ रहा है, और 3/4 करते हो तो कितना आता है? 0.775 आता है। ये कितना आता है? 0.77, और 3/4 कितना आता है? 0.75 होता है। ठीक है, चलो ये 12 और 17 में क्या 5 का डिफरेंस है? यस, इसमें 5 का डिफरेंस है। देखो 12 + 5 कितना हो जाएगा? 15। सॉरी 12 + 3 कितना हो जाएगा? 15, और 17 प्लस ये हो जाएगा 20। भाई ये तो यहाँ दिख ही रहा है 3/4, 5 3 5 4, है ना, 3/4। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज आर आंसर। एकदम आसान, एकदम आसान। ठीक है, क्या करना है, सीधा सीधा कौन सी कंडीशंस बोला है आपको वो एक बार देख लो क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशंस थी। पहला कंडीशन क्या था? जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, दैट एक्सीड्स द न्यूमरेटर, मतलब वो बड़ा है न्यूमरेटर से। आपको क्वेश्चंस को ब्रेक कर करके पढ़ना होगा, ये चीज याद रखें।
ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देख लिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, अब देखो यहां पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इफ थ्राइस ऑफ एज एज, ठीक है, 6 years अगो बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज। क्या बोला है, अगर ए की उम्र जो 6 साल पहले थी उसको आपने अभी की एज से ट्वाइस से माइनस किया, तो द रिजल्ट वुड बी इक्वल टू हिज प्रेजेंट एज। अरे भाई आपने क्या किया है, आपने ये बोला कि भाई आपने 6 साल पहले जो ए की एज थी वो किस में से माइनस किया, अगर प्रेजेंट की एज जो है उससे 2 गुना। देखो क्या बोला है इसने, सवाल समझो। इफ थ्राइस ऑफ एज 6 years अगो, मतलब 6 साल पहले जो ए की एज थी वो उसका 3 गुना अगर आप माइनस करते हो, किस में से माइनस करते हो, है ना, टू बी सब्ट्रैक्टेड बोला, फ्रॉम मतलब किस में से माइनस करना है, ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज, आज की एज का 2 गुना में से अगर आप 6 साल पहले के 6 गुना एज को माइनस 3 गुना एज को माइनस करते हो तो आपको प्रेजेंट एज मिलेगा। मतलब सिंपल सी बात है भाई, हम लोग क्या करेंगे, लेट द एज बी सॉल्यूशन, लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स। ठीक है, प्रेजेंट एज कितना रहेगा भाई, एक्स रहेगा, बराबर। अब इसके बाद में इसने क्या बोला है, थ्राइस द एज, कितने साल पहले, 6 साल पहले, तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू भाई x माइनस 6, 6 साल पहले, अभी की एज अगर कितनी है, x है, तो 6 साल पहले x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको हमें किसमें से माइनस करना है, हमें इसको माइनस करना है प्रेजेंट एज के ट्वाइस। अच्छा प्रेजेंट एज कितना है, x है, तो 2x, आप क्या करोगे, 2x माइनस 3 इंटू कितना बोला है, 6 साल पहले की एज का, तो x माइनस 6, आज की एज कितनी है, x है, आज की एज कितनी है बच्चा, x है, तो आज से 6 साल पहले का एज कैसे निकालेंगे, x माइनस 6 करोगे तो 6 साल पहले का एज निकल जाएगा। तो वो 6 साल पहले की एज का 3 गुना आप माइनस करते हो, किस में से, आज की एज के 2 गुना से, तो आपको क्या मिलता है, आपको आज की एज मिल जाती है, और आज की एज कितनी है, x है, आज की एज कितनी है, x है। मिल गया भाई, आपको इक्वेशन मिल गया। एक बार और, ये इक्वेशन मिल गया, इसके बाद में सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये इक्वेशन बनाना ही थोड़ी सी टेढ़ी खीर लगती है बच्चों को। सवाल समझो, अंग्रेजी में दिया, देखो यार इट इज़ वेरी नॉर्मल कि हम लोगों को पहली बार में समझ में ना आए, बहुत नॉर्मल है ना, क्योंकि क्या होता है बहुत कम लोगों का मदर टंग जो है वो इंग्लिश है, राइट, या बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनका इंग्लिश अच्छा होगा, कुछ लोग मेरे जैसे भी होंगे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी ना हो। ठीक है, तो भाई अगर आप मेरे जैसे हैं तो हम क्या करेंगे, हम सेंटेंस को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे भाई, सीधी सी बात है। अब वो पूरी रोटी एक साथ खाते हैं क्या, ना ना राजा, पूरी बिरयानी एक साथ खा लेते हैं, पूरा प्लेट ऐसा खाते हैं, नहीं, हम क्या करते हैं, छोटा 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 छोटा। ठीक है, तो पूरे सेंटेंस को हम ब्रेक करेंगे, क्या हो जाएगा देखो, इफ थ्राइस ऑफ एज 6 years अगो, 6 साल पहले जो ए की उम्र थी उसका 3 गुना। ठीक है, तो ए की प्रेजेंट एज कितनी है, x है, उसका 6 साल पहले कितना हो जाएगा, x माइनस 6। आपकी आज की एज कितनी है, मान लो 10 है, अब मान लो 6 साल पहले आपको करना तो 10 माइनस 6 करोगे तो 6 साल पहले की एज मिल जाएगी, है ना। तो इसने क्या बोला है, इसने बोला है थ्राइस द एज ऑफ एज 6 years अगो वुड बी सब्सट्रैक्टेड, अगर उसको माइनस किया, किसमें से माइनस किया, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज, किसमें से माइनस किया, किसमें से हटाया, आज की एज के 2 गुना में से, है ना। तो ये हो गया भाई, इस तरीके से हमने लिख लिया उसे। ठीक है, अब हो गया यार, इसको सॉल्व करना है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस, ये हो जाएगा 3x माइनस 18 इज इक्वल्स टू एक्स। अब ये हो जाएगा -1x माइनस 18 इज इक्वल्स टू एक्स, ये हो जाएगा, एक्सक्यूज मी, ये x इधर आएगा तो ये हो जाएगा -2x इज इक्वल्स टू प्लस 18। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 18। अब ये x इज इक्वल्स टू 18/2,
2 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आया। एक्स का एज कितना है प्रेजेंट, सॉरी ए का प्रेजेंट एज कितना है, 9 ईयर्स है। ए का प्रेजेंट एज कितना निकला बेटा, 9 ईयर्स। ठीक है, ये इक्वेशन एक बार आप नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करो। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लेना कभी कभी थोड़ा कम करो, नोट डाउन कर लो इसको, 2 मिनट लगेगा आप लोगों को, फटाक से नोट डाउन कर लो भाई। हाँ जी, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लेंगे गाइस इसको। ठीक है, आई होप गाइस आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। देखो ये तो एक तरीका हो गया, अगर ये नहीं करना है ना, ये नहीं करना है तो सही तरीका क्या रहेगा, एक और एक जो वो भी सही है, ये भी सही है। सही क्या रहेगा, जो आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे ऑप्शंस को पुट करते जाओ, सिंपल। ठीक है, आगे हम वही करने वाले, ऑप्शंस को पुट करते जाएंगे जहां जहां समय बचाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब जैसे देखो क्या बोला है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। एक नंबर जो है उसमें कितने डिजिट्स हैं गाइस, 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, इन द टेंस प्लेस, okay, a number consists of 2 digits in the tens place is twice the digit in the units place। मतलब क्या है, जो नंबर टेंस प्लेस में, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 ये सब तो पता होगा आपको, है ना। अब मान लो अगर आप लोगों को ये दिया 2 3 4 5 6 7, तो ये यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, इस तरीके का नंबर रहेगा, है ना। इसे यूनिट्स बोलेंगे, इसे टेंस बोलेंगे, इसे हंड्रेड्स बोलेंगे, 1000, 10,000, इसे लाख, इस तरीके से, ये तो पता होगा, बचपन में पढ़ा। ठीक है, तो यार ये जो है ना, इसने क्या बोला है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 डिजिट है। द डिजिट इन द टेंस प्लेस, जो टेंस प्लेस में है, टेंस प्लेस मतलब ये साइड वाला जो डिजिट है, इज ट्वाइस द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस। मतलब यूनिट्स का जो नंबर है उसका ट्वाइस रहेगा, उसका ट्वाइस रहेगा टेंस नंबर वाला। ठीक है, और अगर वो नंबर में से 18 सब्सट्रैक्ट करते हो तो क्या होता है, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। जो डिजिट्स है वो क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, रिवर्स का मतलब क्या है, मान लो अगर 23 दिया रहा तो वो 32 हो जाएगा, है ना। 72 दिया रहा तो 27 हो जाएगा, इसे बोलेंगे रिवर्स हो जाना। ठीक है, तो चलो अब कोई तो भी एक ऐसा नंबर है जिसका टेंस प्लेस जो है वो क्या है, यूनिट से डबल है। टेंस प्लेस इज डबल देन दैट ऑफ द यूनिट्स प्लेस। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो अब देखो कौन सा है, ऑप्शन ए है क्या, नहीं सर क्यों नहीं है, आपने बिना कुछ देखे कैंसिल कर दिया, जाहिर सी बात है। टेंस प्लेस कौन सा है, 1 है, क्या 1 डबल है क्या यूनिट्स के प्लेस का, नहीं चलेगा, क्या नहीं चलेगा। चलो अब ये देखो, आप ऑप्शन बी देखो, क्या यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस डबल है यूनिट्स के प्लेस से, यस इट इज डबल। अब इसमें से 18 माइनस करेंगे तो क्या नंबर रिवर्स होता है, तो 21 माइनस 18 अगर आप करते हो तो सिर्फ 3 मिलता है भाई, तो डबल तो हो ही नहीं रहा, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। 42 देखो भाई, 42 टेंस प्लेस डबल है क्या, यस टेंस का प्लेस डबल है, यूनिट्स के प्लेस से टेंस डबल है। अब 42 में से आप 18 माइनस करो, आपको 24 मिलता है। 42 माइनस 18 करेंगे तो आपका आंसर है सी 42। ठीक है, आई होप क्लियर है, समझ में आया, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोला है, सवाल पढ़ेंगे। फॉर अ सर्टन कमोडिटी द डिमांड इक्वेशन गिविंग demand D in kgs for a price P in rupees per kg is D is equals to 110 minus P, है ना। उसने डिमांड का इक्वेशन दे दिया कि भाई साहब पर केजी उसका जो प्राइस रहेगा वो कितना है, P है ना। तो उसने डिमांड का इक्वेशन दे दिया कि डिमांड का इक्वेशन क्या है, D is equals to 100 into 10 minus P, ये आपको इक्वेशन दे दिया। द सप्लाई इक्वेशन giving the supplies in kgs for a price कितना पर केजी, सप्लाई का भी इक्वेशन दे दिया 75, है ना, प्राइस -3। ठीक है, द मार्केट प्राइस इज सच एट विच डिमांड इक्वल्स सप्लाई एंड फाइंड द मार्केट प्राइस द क्वांटिटीज दैट वुड बी बॉट एंड सोल्ड। सिंपल, उसने क्या बोला है भाई, आपको डिमांड का इक्वेशन दिया है, आप लोगों को सप्लाई का इक्वेशन दिया है। ठीक है, अब आपको ये बोला है कि भाई साहब आप वो प्राइस निकालो,
वो प्राइस निकालो, ऐसा प्राइस जिसमें डिमांड की क्वांटिटी विल बी इक्वल टू सप्लाई की क्वांटिटी। ठीक है, तो आप लोग को ऑप्शंस दिए, हम क्या करेंगे एक्सक्यूज मी, हम लोग सीधा सीधा इसमें क्या करेंगे, हम लोग सीधा सीधा इसमें वैल्यूज डालेंगे, सीधा सीधा इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे। देखो पहले इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन आपका हो जाएगा 100p 100 इंटू 10 माइनस पी इज इक्वल्स टू 75p माइनस 3, है ना सर। ये कैसा भाई, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई करना है ना, तो ये डिमांड का हो गया, ये डिमांड का हो गया, ये सप्लाई का हो गया। अब एक एक वैल्यू पुट करके देखेंगे हम लोग सीधा। अब ये जो 10 है ना, ये 10 क्या है, ये प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस है, ये डिमांड है, ये क्वांटिटी है, ये डिमांड है, ये प्राइस है, ये डिमांड है, ये क्वांटिटी है। ठीक है, इसने क्या बोला है कि भाई साहब इसमें डिमांड और सप्लाई इक्वल आना चाहिए। क्या बोला है, एट विच डिमांड इक्वल्स सप्लाई। ये एक कंडीशन हो गया कि डिमांड और सप्लाई क्या रहना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ऐसा प्राइस। और हमें क्या करना है, वो प्राइस मार्केट प्राइस में डिमांड और सप्लाई का क्वांटिटी भी निकालना है। तो ठीक है, हम ऑप्शंस डाल के देखते जाएंगे। ये इक्वेशन बन रहा है हम लोग का, इक्वेशन तो एक क्वेश्चन में ही दिया है। अब देखो इसमें अगर आप देखोगे तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है इसको डाल के देखो, ऑप्शन ए अगर आप देखो तो 100 10 माइनस, ये होगा ही नहीं, ए ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्यों भाई, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये 10 माइनस 10 इज 0 एंड 0 इंटू 100, तो आपका डिमांड साइड विल बी 0 एंड इट इज वेरी श्योर कि भाई यहाँ पे अगर आप 10 करोगे, 10 माइनस 3 करोगे 7 आएगा, यहाँ पे 0 आने नहीं वाला, यहाँ पे 0 नहीं आने वाला, बट यहाँ पे 0 है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं है, ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं है, ऑप्शन ए इज नॉट योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी क्या बोला है, 9, ओ सॉरी, ऑप्शन बी 100 10 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 75 9 माइनस 3। देखो भाई कितना होता है, ये हो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ पे कितना आएगा 100 आएगा, इज इक्वल्स टू 6 इंटू 75। ये तो हो ही नहीं सकता, 6 इंटू 75 विल नॉट गिव यू कितना 100, 6 इंटू 75 विल नॉट गिव यू 100, है ना। तो भी कितना होता है, 6 इंटू 75 अगर आप कर लो तो 450 होता है। तो ऑप्शन बी भी आपका सही नहीं है। चलो ऑप्शन सी देख लेते हैं, 7, अगर आप प्राइस को 7 लेते हैं, ऑप्शन सी है ना, 100 इंटू 10 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 75 7 माइनस 3, ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 300 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 इंटू 75, कितना आता है 300 आ गया। क्वांटिटी कितनी आ रही है, देखो 300 मैच कर गया, प्राइस कितना है 7, ये प्राइस 7 मैच कर गया। ठीक है सर, ऑप्शन डी देख लो एक बार, ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता, ये यहाँ पे 450 लिखा हुआ है, 440 एंड 450 ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन डी तो देखना भी मत। ठीक है, ये है आपका ऑप्शन ए नहीं बैठ रहा है, ऑप्शन बी नहीं बैठ रहा है, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया। अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आई होप गाइज आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर को अगर आप जोड़ते हैं, है ना, तो उसको कितना आता है 52। दो नंबर को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 52 आएगा, एंड वो दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 2 है। मतलब दो ऐसे नंबर है जिनको अगर आप ऐड करोगे तो उसका टोटल आएगा 52, और उनको अगर आप माइनस करोगे तो उसका डिफरेंस आएगा 2। ठीक है, तो ये देखो क्या ये दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या 2 का, यस, बट क्या 17 और 15 को आप ऐड करते हो तो 52 आता है क्या, नहीं। 12 एंड 10 इन दोनों को डिफरेंस कितना है 2 का है, बट दोनों को ऐड किया तो 52 आता है क्या, नहीं, इसमें भी नहीं आता है। आपका सही आंसर है सी, 27 प्लस 25, कैलसी भी मत यूज करो यार, 27 प्लस 25 दोनों का डिफरेंस कितना है 2, और दोनों को ऐड किया तो कितना टोटल आता है 52 आता है, खत्म। ठीक है, टेंशन की बात ही नहीं, इक्वेशन वगैरह कहाँ बनाते बैठेंगे, ओरली हो रहा है ये। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में आता है द डायगोनल। हाँ, आप पहले सवाल पढ़ो, पहले सवाल पढ़ो, आप लोग पहले पढ़ो। पढ़ा, कुछ याद आया क्या स्कूल की,
स्कूल चले हम, हाँ हाँ हाँ। याद आई क्या भाई भूली बिसरी यादें? तो भाइयों बहनों, क्या आप लोगों को भूली बिसरी यादें याद आई? द डायगोनल ऑफ अ ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स साइड इज 4 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना है? तो मेरे दोस्तों यारो, सबसे पहली बात, डायगोनल की अगर आप बात करें तो डायगोनल क्या है? एक कोने से दूसरे कोने पे जाने वाली लकीर जो है उसे आप डायगोनल बोलेंगे भाया। समझ में आया क्या? अब अगर आप देखो गौर से तो इसने क्या बोला है, ये डायगोनल जो है ये है 5 सेंटीमीटर और एक साइड जो है वो है 4 सेंटीमीटर, है ना। लगाओ भाई यहाँ पे वो फॉर्मूला था ना भाई, ए स्क्वायर, ये यहाँ पे आप लिख लो क्या है, ये ए बी सी डी। तो भाई साहब आप बचपन में पढ़ा था कि अगर आप इसका स्क्वायर करते हो, ये साइड का स्क्वायर करते हो, प्लस एक्सक्यूज मी ये साइड का स्क्वायर करते हो, तो आपको क्या मिलता है? ये साइड का स्क्वायर मिलता है। देखो भाई क्या लिखा था स्कूल में, क्या पढ़ा था? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, बराबर। तो देखो भाई आपके पास में क्या दिया है, ए बी कितना दिया है? 4 स्क्वायर दिया है, प्लस बी सी कितना दिया हुआ है? बी सी तो दिया ही नहीं है, तो बी सी स्क्वायर वैसा का वैसा लिख लो। ए सी कितना दिया हुआ है? 5 स्क्वायर दिया हुआ है। अरे खत्म, ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। ये 25 को इधर लाओ या तो फिर वो 4 को उधर लेकर जाओ, एज द केस में भी जो करना है, ठीक है। अब अगर आप इसको बी सी स्क्वायर अगर आप लिखते हो तो ये कितना हो जाएगा? 25 4 9 हो जाएगा। हमें बी सी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए क्या? नहीं, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बी सी का वैल्यू। हमें क्या चाहिए? बी सी का वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? बी सी इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? स्क्वायर रूट लेंगे इसका। समझ में आया क्या? इज दिस क्लियर? ठीक है, तो बी सी कितना आया? बी सी आया 3, ठीक है। बी सी कितना आ रहा है भाई? बी सी आएगा 3, है क्या भाई? 3। ओ माई गॉड्स, ठीक है। अब आप लोग को निकालना पड़ेगा इसका एरिया। निकालो भाई। अब आप लोग को भाई एरिया पूछा है यार यहाँ पे। अब एरिया के लिए आप क्या करोगे? एरिया के लिए आप लेंथ इंटू ब्रेथ कर लोगे। तो आपको लेंथ कितना? लेंथ निकल गया भाई, एक है आपका 4 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ कितना है? 3, तो 4 3 ज़ा 12। तो आपका आंसर है कितना? तो पहले आपने पाइथागोरस लगाया, पाइथागोरस अंकल के हिसाब से आपने एक साइड का वैल्यू निकाल लिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके आपने एरिया निकाल लिया। सिंपल। बचपन का प्यार याद आया क्या? ठीक है, चलो इजी, एकदम एकदम इजी पीजी। समझ में आया क्या? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? डिवाइड 52 इंटू 2 पार्ट्स। अब देखो ये शब्दों का खेल चालू हो रहा है, यहां से शब्दों का खेल शुरू हो रहा है। क्या बोला है? डिवाइड 52 इंटू 2 पार्ट्स such that 3 times the first part exceeds 1/3 of the second part by 48। भाई साहब 56 को 2 हिस्सों में बांटना है। 56 को क्या करना है? 2 हिस्सों में बांटना है। वो इस तरीके से बांटना है कि पहले पार्ट का जो 3 गुना है वो दूसरे पार्ट के 1/3 से 48 से बड़ा हो। मतलब 3 इंटू फर्स्ट पार्ट माइनस सेकेंड पार्ट का 1/3 इज इक्वल्स टू 48। ऐसा आपको देखना है। बट यार इतना क्यों टेंशन लेना? इतना टेंशन क्यों लेना? आपको क्या देखना है? सीधा सीधा नंबर उठाओ, सीधा सीधा नंबर उठाओ। उसको आप क्या करो? पहले नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, दूसरे नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो 1/3 से, और दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 48 आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60, और 36 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा? 12। इन दोनों का डिफरेंस माइनस ये 48 आता है भाई। आपका ऑप्शन यही सही है, ए ही सही है। अब इसको नहीं समझ में आया क्या हुआ है बेटा, किया क्या है? देखो 56 ये जो नंबर है ना 56 को 2 हिस्सों में बांटा है, 2 नंबर्स में बांटा है। ठीक है, अब वो 2 नंबर्स में बांटा है, इक्वेशन ही बता देता हूँ, है ना, टेंशन मतलब। 2 नंबर्स में बांटा है, एक नंबर है x, ठीक है, दूसरा नंबर रहेगा जाहिर सी बात है 56 माइनस x। ये 2 पार्ट्स हो गए, है ना। अब ये जो नंबर्स है किस तरीके से बांटा है बेटा, इसने बोला कि ये जो पहला नंबर है इसका 3 टाइम्स अगर आप करोगे, उसमें से अगर आप 1/3 माइनस करते हो किसका, 56 माइनस x का,
तो आपको डिफरेंस मिलता है कितना, 48 का। अब देखो यार, अगर आप ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, आप करो, दिस विल बी योर होमवर्क, ठीक है, समय लगेगा। बेहतर क्या है, सीधा सीधा ऑप्शंस डालो, आगे बढ़ो। सर कैसे ऑप्शंस डालें सर, ये तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे भाई टेंशन नहीं लेना, 56 है, उसके दो पार्ट्स कैसे समझ में आए, अरे भाई 20 + 36 किया तो 56 होता है ना, यस, चलो 56 के दो पार्ट्स, ये तो समझ में आ गया। अब पहले पार्ट को आप 3 गुना से मल्टीप्लाई करो, पहला पार्ट 20, उसको 3 गुना से मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। दैट एक्सीड्स मतलब क्या है, बड़ा है, एक्सीड्स मतलब क्या है, बड़ा है। कितने, किससे बड़ा है बेटा, वो सेकेंड पार्ट से बड़ा है, 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट से बड़ा है, सॉरी 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट से बड़ा है। तो भाई सेकेंड पार्ट इंटू 1/3 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। कितने से बड़ा है, 48 से बड़ा है। डिफरेंस लो दोनों का, 48 आ रहा है। अब समझ में आया, ठीक है, चलिए एक बार देख लो इसको। अगर आप लोग को नोट डाउन करना है तो आप लोग नोट डाउन भी करके रख सकते हो, ठीक है, चलो कर लो भाई, फटाक से नोट डाउन कर लो या लिख लो, या जैसा भी आप लोग को करना है। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10। मतलब एक 2 डिजिट का नंबर है भाई, कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, वो दोनों को अगर आपने ऐड किया तो उसका टोटल आता है 10, है ना। अब फॉर एग्जांपल वो नंबर क्या हो सकता है, वो नंबर हो सकता है 55, है ना। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। वो हो सकता है कितना, 75, ये दोनों को ऐड किया तो ना 73 होगा, 73, ये दोनों को ऐड करोगे कितना मिलेगा, 10। तो भाई इस तरीके का एक नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, जिनको आपने ऐड किया तो कितना होगा, 10। इफ 18 is subtracted from the digits, the resulting number will be equal। जो रिजल्टिंग नंबर रहेगा वो कितना रहेगा, वो कैसा रहेगा, इक्वल। भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि दोनों नंबर्स का टोटल जो है वो 10 आ रहा है क्या, और उसमें से अगर आप 18 माइनस करते हो तो क्या वो दोनों नंबर सेम आते हैं क्या, ये देखो। तो ऑप्शन नंबर सी तो देखते ही गायब हो जाना चाहिए, है ना। सोचता हूं वो कितने मासूम थे, ऑप्शन गायब हो गए देखते देखते। क्यों ऐसा भाई, 7 और 5 75 दिया, 75 टोटल करो तो 10 आता है क्या, नहीं आता, वो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आप देखो क्या बोला है, 37, इन दोनों को ऐड करो, 10 आता है क्या, यस 10 आता है, 37। और क्या बोला है, 18 सब्सट्रैक्ट करो उसमें से, सेम नंबर आ रहा है क्या, नहीं। 37 माइनस 18 करोगे आपको 19 मिलता है, दोनों सेम नहीं है, तो दिस इज नॉट योर आंसर। 73 करो, 73 का टोटल आता है, यस टोटल आता है 10, माइनस 18 करो आपको मिलता है 55। 73 माइनस 18 करोगे 55 मिल रहा है, सेम नंबर भी मिल रहे हैं, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कठिन नहीं है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर ऐसे सवाल पूछते हैं एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चंस, यस ऐसे भी क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में, ऐसे भी पूछता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, द फोर्थ पार्ट ऑन इट, नहीं भाई मत हो ऑन इट, अरे क्या हो गया, समथिंग वेंट रॉन्ग, Okay, bye. प्लीज ट्राई अगेन। सी पता नहीं यार, कभी कभी ऐसे ही चालू हो जाते हैं भाई, भाई जाना वहां से चालू हो जाता है ऑन इट। अब काय को ऑन इट यार, बोला ही नहीं, पूछा ही नहीं, तो काय को ऑन इट होता है फालतू में। चलो कभी कभी सीरी ना फिनाइल पी के बैठता है। सुनो, द फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर, द फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सीड्स द सिक्स्थ पार्ट बाय 4। एक नंबर है जिसका फोर्थ पार्ट वो सिक्स्थ पार्ट से बड़ा है, कितने से बड़ा है, 4 से बड़ा। मतलब अरे सर जो आपका नंबर है ना, जो भी आपका नंबर है, आप उसको अगर क्या करते हो, अगर आप फोर्थ पार्ट कोई भी एक नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो बाय 4, तो कौन सा चौथा पार्ट निकल जाएगा उसका, ठीक है, कोई भी एक नंबर। अब मान लो अगर आपने लिया 12 का 1/4 करोगे आप तो फोर्थ पार्ट निकल जाएगा, कितना, 4 1 जा 4 3 जा, तो फोर्थ पार्ट कितना हुआ, 12 का 3 हुआ, ये समझ में आया, फोर्थ पार्ट। वैसे ही सिक्स्थ पार्ट अगर आप करोगे तो 12 इंटू 1/6 करोगे तो 6 1 जा 6 2 जा, सिक्स्थ पार्ट कितना हो गया 12 का, 6 हो गया।
तो ऐसे ही कोई नंबर का 4th पार्ट जो है वो 6th पार्ट से कितना बड़ा है, वो है 4 से, है ना। वो कितने से बड़ा है, 4 से बड़ा है। तो सिंपल यार, इसको हम लोग कैलकुलेटर पे ही करेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग को क्या करना है, पहला ये नंबर ले लो, कौन सा लेंगे, 84, है ना। कैलकुलेटर पे मेरे साथ साथ लोग नंबर 84, ठीक है। अब 84 को अगर आप लोगे 84 डिवाइडेड बाय 6 करो, 84 डिवाइडेड बाय 6 आपको कितना मिल रहा है, 14 मिल रहा है, ठीक है। m प्लस कर दो, फिर 84 डिवाइडेड बाय 4 करो, कितना हो रहा है, 21, ठीक है। माइनस MRC करो, कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। देखो 84 डिवाइडेड बाय 6, इसका ये बोल क्या रहा है, 84 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 84 डिवाइडेड बाय 6 अगर करते हो तो आपको 4 मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो नहीं आता है। आप अगर देखोगे 84 डिवाइडेड बाय 6 अगर आप करते हो तो यहाँ पे आता है आपका 14, ठीक है। और 84 डिवाइडेड बाय 4 करते हो तो यहाँ पे आता है 21, ये माइनस करोगे तो आपको 7 मिलता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो नहीं है, ऑप्शन ए इज नॉट द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी क्या है, 44। तो 44 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। आ रहा है क्या, देखो 44 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू m, सॉरी 44 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू m प्लस, ये भी नहीं आएगा, 44 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू माइनस MRC, 3.66 आता है। ये भी आपका आंसर नहीं है, ठीक है। ये भी आपका आंसर नहीं है, क्यों, बिकॉज 44 डिवाइडेड बाय 4 करोगे ये 11 आएगा, और 44 डिवाइडेड बाय 6 करते हो तो ये 7.3 आता है। तो दैट इज नॉट इक्वल टू 4, दैट इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। आई होप ये समझ में आया, राइट। चलो अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, कितना है, 48। 48 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 6, इसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। देखो बोला 48 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू m प्लस, और 48 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू माइनस MRC विल गिव यू व्हाट, 4। यस, ये आ गया भाई। कैसे आया, देखो 48 डिवाइडेड बाय 6 अगर आप करते हो तो इसका आंसर आता है 8, और अगर आप 48 डिवाइडेड बाय 4 अगर आप करते हो तो आपको मिलता है कितना, 12 माइनस 8 इज 4, है ना। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ये मैंने लिखकर बताया, बट आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो। सर कैलकुलेटर पे कैसे करना है, सिंपल सी बात है भाई, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करके मेमोरी में डाल दो, ये वाले वैल्यू को कैलकुलेट करो, मेमोरी में डाल दो, ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करो, माइनस MRC करो, आपको आंसर मिल जाएगा, सिंपल, ठीक, इस तरीके से कर सकते हो। आपका आंसर आ गया 48। क्लियर है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, 10 years ago, अब आया ना थोड़ा मजेदार, शानदार, जोरदार, जबरदस्त। क्या बोला है, 10 years ago the age of a father was 4 times his son। मतलब क्या बोला है, 10 साल पहले जो पिताजी की उम्र थी वो उसके बेटे से 4 गुना ज्यादा थी। 10 साल पहले जो पिताजी की उम्र थी वो उसके बेटे से 4 गुना ज्यादा थी, ठीक है। 10 years hence, 10 years hence का मतलब क्या है, hence का मतलब होता है आफ्टर, hence का मतलब क्या होता है, आफ्टर, ठीक है, या तो फिर बाद। वो ब है, प नहीं है रे, ठीक है, बाद है वो, बाद, ठीक है। आफ्टर, हेंस मतलब क्या होता है, आफ्टर, ठीक है। चलो 10 years hence the age of the father will be twice the age of his son। सवाल समझो, सवाल समझो, पहले क्या बोला, एक सेकेंड, हाँ, सवाल समझिए पहले क्या बोला है। सवाल ये बोला है कि भाई आज से कितने साल पहले, आज से 10 साल पहले जो पिता और पुत्र की एज, मतलब बाप और बेटे की, ये लैंग्वेज समझ में आएगी ना आप लोगों को, पापा और बेटा बोले तो शायद ना समझ में आए। 10 साल पहले बाप और बेटे की एज का जो डिफरेंस था ना, वो कितना था कि बाप की एज 4 गुना थी बेटे की एज से। मतलब अगर बेटे की एज 1 साल है, बाप की एज 4 साल होगी, या बेटे की एज 20 साल है तो बाप की एज उससे 4 गुना 80 साल होगी। 10 साल पहले, 10 years ago, ठीक है, पहले
10 years hence मतलब 10 साल के बाद में ये सिचुएशन हो गई कि भाई साहब जो पापा की एज है वो बेटे की एज से दोगुना हो जाएगी। तो भाई प्रेजेंट एज क्या है दोनों की, ये बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा ऑप्शन लेंगे भाई, सीधा ऑप्शन लेंगे। पहला क्या बोला है, ऑप्शन ए 50 और कितना बोला है 20। पहले निकालो 10 years ago। 10 years ago मतलब -10 करो, यहाँ पे भी -10 करो। यहाँ कितना आ रहा है 40 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 10 आ रहा है। क्या ये फादर की एज है और ये सन की एज है? क्या फादर की एज सन की एज से 4 गुना है क्या? यस भाई 4 गुना तो है। ये पहला कंडीशन पूरा हो गया। 10 years बाद में देखो भाई 50 और कितना बोला है 20। अब इसमें ऐड करो, 10 years आफ्टर बोला है तो कितना रहेगा, ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30। क्या डबल है क्या एज? यस, पापा की एज जो है वो डबल है बेटे की एज से। तो हमारा आंसर ए सही बैठा है। समझ में आया क्या? सिंपल है भाई, एकदम सिंपल। ठीक है, देख लो इसको एक बार, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन पढ़ो एक बार और। क्वेश्चन में कुछ भारी नहीं है भाई, कुछ भी भारी नहीं है। बस एक बार सवाल समझ में आ गया ना तो एकदम चिल्लर फल्ली दाना टॉपिक है, फल्ली दाना टॉपिक ना, एकदम फल्ली टाइप का टॉपिक, इतू सा टॉपिक है एकदम। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। चलो फटाक से देख लो भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला अब ध्यान से सुनिएगा, फिर से आ गए हैं, फिर से आ गए। क्या बोला है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3200। दो नंबर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन। दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर मिलना चाहिए 3200। एंड द कोशेंट, ओ हो भाया, कोशेंट का मतलब क्या? 20 को अगर आप डिवाइड करते हो 4 से तो भाया 4 5 20, ये जो आता है 0, इसे बोलते हैं रिमाइंडर, इसे बोलते हैं कोचंट। अरे समझ में आया क्या भाया? ये कोचंट है ऊपर वाला, ठीक है, कोचंट। तो कोशेंट, एंड द कोशेंट व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर इज 2 ना, मतलब बड़े नंबर को अगर आप छोटे नंबर से डिवाइड करते हो तो कोशेंट कितने से जाता है वो डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। कोशेंट कितने से जाता है, ठीक है। तो नंबर्स कौन से हैं? तो दो चीजें बोला है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके देखना है। इसमें दो कंडीशन है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके देखना है, कितना टोटल आना चाहिए। कंडीशन कितनी है भाई? 2। पहला, आप दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको कितना मिलना चाहिए, 3200 मिलना चाहिए, और कोशेंट कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। सिंपल। तो भाई पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन दिया है 16 और 200, 16 इंटू 200 करोगे क्या आपको 3200 मिलता है? यस। तो पहला तो सेटिस्फाई हो गया। और बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करो क्या आपको कोशेंट मिलता है? नहीं, 2 नहीं मिलता है, 12 पॉइंट समथिंग आता है, ये नहीं है ऑप्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट 160 इंटू 20, ये आता है क्या? यस, ये भी आपका आता है कितना? ये आपका आता है 3200। बट क्या आपने इसको डिवाइड किया तो आएगा क्या 2? नहीं। 160 डिवाइडेड बाई 20 करोगे तो आपको 8 मिलेगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं है, ठीक है। ये तो इतने टिच्चू पिच्चू से है, 30 इंटू 60, अरे आएगा ही नहीं 3200। करके देख लो भाई, 30 इंटू 60 अगर आप करोगे 1800 आएगा, वहीं पे फूस हो गया ही। तो भाई जिसका कोई नहीं होता उसका ऑप्शन डी होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका ऑप्शन डी होता है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? करके देख लो भाई, 80 इंटू 40 करो, 3200 आ रहा है, यस। और जाहिर सी बात है 80 डिवाइडेड बाय 40 करोगे तो क्वेश्चन 2 आएगा, तो आपका ऑप्शन डी जो है वो सही बैठ रहा है। आई होप ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है भाई इसने? अब हाँ, इसमें मजा आएगा भाई, अब मजा आएगा ना बिड़ो। क्या बोला है? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2। तोड़ तोड़ के पढ़ना है। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से कितना बड़ा है? 2 अंकों से बड़ा है, 2 डिजिट्स, 2 नंबर्स से बड़ा है। क्या बड़ा है? डिनोमिनेटर बड़ा है। किससे बड़ा है? न्यूमरेटर से बड़ा है, ठीक है। एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, तो डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। कितने से बड़ा है? 2 से बड़ा है। इफ 5 बी एडेड टू द न्यूमरेटर, अगर आपने न्यूमरेटर में 5 ऐड किया तो द फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय यूनिटी। फ्रैक्शन जो कितने से बढ़ जाता है? 1 से बढ़ जाता है।
फ्रैक्शन कितने से बढ़ जाता है गाइज? 1 से। यूनिटी का मतलब क्या होता है? 1। यूनिटी का मतलब क्या होगा? 1। मतलब जो फ्रैक्शन है दैट इंक्रीजेस बाय 1। ठीक है, नहीं इसका देखो सोल्यूशन कैसा रहेगा वो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन से लेते हैं हम लोग सीधा। ऑप्शन ए 5/7 अगर आप करते हो तो क्या ये 5/7 का जो नंबर है, जो डिनोमिनेटर है वो 2 से बड़ा है क्या? यस, 2 से बड़ा है। चलो पहला कंडीशन पूरा हो गया। अब इसमें 5 ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा? 10/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10/7। तो भाई देखो सबसे पहले क्या करो, 5/7 ओरिजिनल क्या था? 5/7। इसका कितना आता है? 5/7 करते हो तो ये आता है 0.7142 और 10/7 करते हो तो 10/7 करते हो तो ये आता है 1.4285। यूनिटी से नहीं बढ़ा ना, 1 से नहीं बढ़ा, कम है। दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये दोनों का डिफरेंस यूनिटी से बढ़ने का मतलब क्या है? ये दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। मतलब दिस माइनस दिस करे तो आपको 1 मिलना चाहिए, बट यहां पे वो केस नहीं है। ठीक है, चलो ऑप्शन ए तो नहीं है भाई हमारा, ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी क्या बोला है? 1/3। क्या 2 का डिफरेंस है क्या? यस, 2 का डिफरेंस है। अब इसमें आप ऐड करो, क्या ऐड करोगे? 5। कितना मिलेगा? ये हो जाएगा 6/3। तो 1/3 का कितना आता है? 1/3 आपका आता है 0.33। 6/3 कितना आएगा भाई? 6/3 6/3 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ये दोनों का डिफरेंस 1 है क्या? ये दोनों का डिफरेंस 1 नहीं है। ये दोनों का डिफरेंस 1 नहीं है तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। मतलब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको आंसर 1 नहीं मिलने वाला, इसलिए बी भी आपका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलो सी देख लो भाई। सी क्या है? 7/9। 7/9। अब सी इसमें ऐड करो 5, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 और 5 12/9। तो इसको देखो कितना आ रहा है? 7/9 कितना आता है? 0.77 है ना। अब 12/9 करते हो तो कितना आता है? इसका आता है 1.33। दोनों का अगेन डिफरेंस जो है वो 1 नहीं आएगा। अब 1.33 में से करके देख लो, 0.77777 माइनस करके देखो, यू विल नॉट गेट 1 एज आंसर। 0.5 आता है, 0.5 आता है, ये आंसर नहीं है। ठीक है, चलो थर्ड वाला देखते हैं और फोर्थ वाला। जाहिर सी बात है आंसर 4 ही रहना चाहिए, बट फिर भी मन की शांति के लिए, दिल को तसल्ली देने के लिए, दिल को करार आया है ना, ऑप्शन 4 पे है प्यार आया वो देख लेते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। 3/5 3/5 को अगर आप देखोगे तो इसमें +5 कर लो तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8/5। अब देखो ये 3/5 किया, 3/5 कितना होता है? 0.6 होता है, और 8/5 किया तो कितना होता है? ये होता है 1.6। अब दोनों को अगर आप माइनस करोगे, 1.6 माइनस 0.6 करोगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा। मतलब ये कितने से बड़ा है? देखो ये यूनिटी से बड़ा है। ये कितने से बड़ा है? यूनिटी से बड़ा है ना, 1 से बड़ा है। इसीलिए आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही है ना। ये पहला वाला गलत है, दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला गलत है, चौथा वाला सही है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया। इसको नोट कर लो यार, इसको कहीं पे नोट कर लो, देख लो कैसे किया है। ठीक है, आई होप आपने ये देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन दिया है। क्या बोला है? 3 पर्सन्स, मिस्टर रॉय है ना, कौन है? मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल और मिस्टर सिंह। 3 लोग हैं भाई साहब। ये तीनों के पास में टुगेदर, मतलब मिलाकर दोनों के पास में कितने रुपए हैं? 51 रुपए। तीनों ही बेकारी है तीनों गरीब है भाई, तीनों के पास मिला के 51 रुपए। एक प्लेट समोसा भी ढंग से नहीं खा पाएगा इंसान। एक इंसान को एक प्लेट समोसा तक नहीं मिलेगा, इतने पैसे इन लोगों के पास, गरीब मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल और मिस्टर सिंह, इनके पास में, तीनों के पास मिला के कितने पैसे? 51 रुपीज। ठीक है, अब सुनो, पॉल हैज 4 लेस देन रॉय। मतलब पॉल के पास में कितना है? रॉय से 4 रुपए कम है, राइट। फिर इसके बाद में मिस्टर सिंह के पास में 5 रुपए कम है मिस्टर रॉय से। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके। पहला भाई, जो बहुत ही सभ्य बच्चा रहेगा वो क्या करेगा? वो बोलेगा सर
हम लेटस इमेजिन कि लेटस अज्यूम रॉय के पास में x रुपीज़ है, तो जाहिर सी बात है अगर आप इसमें पॉल और सिंह के पैसे ऐड कर दोगे, पॉल और सिंह के पैसे ऐड कर दोगे तो आपको 51 रुपीज़ मिलना चाहिए। मैंने बोला यस बेटा। तो पॉल के पास कितने रुपए हैं? सर पॉल के पास में ना रॉय से 4 रुपए कम है, तो रॉय के पास तो x रुपए थे -4। ओहो अच्छा। सर सिंह के पास में ना रॉय से 5 रुपए कम है। अच्छा ऐसा लिख दिया, ये आपका इक्वेशन बन गया। अब करो इसको सॉल्व। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 3x - 9 = 51। तो ये हो जाएगा x = ये इधर जाएगा 60 हो जाएगा, 60/3 विच इज इक्वल्स टू 20। x क्या आएगा? 20 आएगा। अब x आपका 20 आ गया तो आप ये कर सकते हो, और अगर नहीं ऐसा करना है तो सीधा सीधा ऑप्शन पकड़ो भाई। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ये इक्वेशन वाला हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या करोगे? ऑप्शन नंबर ए 20, 16 और 15, ये है रॉय, ये है कौन? पॉल, और ये है सिंह। अब सीधी सी बात है भाई, रॉय के पास में जो पैसे, पहले देख लो दोनों का, ये तीनों का टोटल 51 आता है क्या? ये हो गया 1, ये हो गया 51, टोटल तो आया 51, टोटल बराबर 51 है। अब देखो सवाल में क्या बोला था कि भाई रॉय के पास जितने पैसे हैं ना, पॉल के पास में 4 रुपए कम है। क्या इसके पास 4 रुपए कम है? यस। अब रॉय के पास जितने पैसे हैं ना, उसके पास सिंह के पास में 5 रुपए कम है। क्या इससे 5 रुपए कम है? यस। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। ठीक है, या तो आप सीधा सीधा ऑप्शन को देख के आंसर मार्क करो, या तो फिर अगर बहुत बहुत जोर से आपको इक्वेशन आ रहा है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लो। ठीक है, दोनों ऑप्शंस आपके पास में है। मैं एक बार गायब हो जाता हूं और आप लोग इसको नोट कर लें फटाक से। ठीक है, नोट इट डाउन गाइस, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लें। चलो ओके, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। एक नंबर में कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स बिगर द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस। मतलब जो टेंस प्लेस में डिजिट है ना, वो यूनिट्स प्लेस के डिजिट से 3 गुना बड़ा है। मतलब अगर यूनिट्स प्लेस में 1 होगा तो टेंस में 3 होगा, यूनिट्स में अगर 2 होगा तो टेंस में 6 होगा, इस तरीके से। ठीक है, If 54 is subtracted from the number, the digits are reversed. अगर ये हमने थोड़ी देर पहले ही ऐसा किया था, अगर आप वो नंबर में से 54 माइनस करते हो तो डिजिट्स रिवर्स हो जाते हैं। मतलब अगर वो 65 है तो 56 बन जाएंगे, है ना, इस तरीके से। चलो अब अगर आप देखें तो कौन सा है, सबसे पहले आप देखो 39। भाई ये तो हो ही नहीं सकता 39। सर क्यों नहीं हो सकता? बिना देखे, अरे यार टेंस का बड़ा रहना चाहिए ना नंबर, है नहीं। ठीक है, 92 ये भी नहीं है। या 3 गुना है क्या? 2 से 3 गुना? ना 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 ना, ये भी नहीं है भाई। ये आपका ऑप्शन, ये 3 गुना तो है, ये 3 गुना है, यस। और अगर आप 54 माइनस करो, 93 में से -54 करोगे, यू गेट 39। क्या ये रिवर्स हो गया? यस, रिवर्स भी हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। इसको ब्रेक कर करके पढ़ना है बेटा, कोई कठिन बात नहीं है, ब्रेक करके पढ़ो। क्या बोला है? एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट्स है। क्या बोला है? अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। 2 डिजिट है बेटा उसमें। ठीक है, अब जो डिजिट टेंस प्लेस में है वो 3 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस। मतलब यूनिट के प्लेस से 3 गुना बड़ा है कौन सा? टेंस का प्लेस, बराबर। और दूसरा बोला कि भाई अगर आप उसमें से 54 माइनस करते हो तो नंबर उल्टा हो जाता है, 36 जो 63 बन जाएगा, इस तरीके से ना। यहाँ पे 93 जो क्या बन गया? 39 बन गया। ठीक है, आई होप ये समझ में आया आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोला है। हाँ, ये थोड़ा सा मजेदार सवाल है भाई, ये थोड़ा सा मजेदार सवाल है। देखो क्या बोला है भाई, आपको बोला है वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड हाफ ऑफ नंबर बाय 6। मतलब कोई तो भी एक नंबर है, मान लो अगर वो नंबर 10 है तो उसका आधा कितना रहेगा? 5, और दूसरा आधा कितना रहेगा? 5। तो ये 5 को डिवाइड करना है किससे? 6 से, और दूसरा जो 5 है उसको डिवाइड करना है 4 से। क्या बोला है? वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड हाफ ऑफ अ नंबर बाय 6।
एक हाफ को 6 से डिवाइड करो एंड द अदर हाफ बाय 4, जो दूसरा हाफ है ना वो नंबर का, उसको 4 से डिवाइड करो एंड देन ऐड द टू क्वांटिटीज, दोनों को ऐड करने बोला है ना। पहले एक को डिवाइड करो फिर दूसरे को डिवाइड करो, दोनों को ऐड करोगे ना तो आपको क्या वो आंसर बताना है। बट क्या होता है, जो सोचते हैं ऐसा कभी जिंदगी में होता नहीं। बच्चे ने भी जैसा सोचा था उसको वैसा हुआ नहीं, जो याद रखना तो उसने याद रखा नहीं। वो करने के बजाय उसको क्या बोला, एक नंबर ले, उसको आधा आधा कर, एक आधे को डिवाइड कर 6 से, दूसरे आधे को डिवाइड कर 4 से। बट वो बच्चे को क्या दिमाग में फिरा पता नहीं, अलग उसने क्या फूका हुआ था पता नहीं, कुछ तो भी अलग अलग फूका था उसने क्या बोला कि भाई साहब मैं जो पूरा नंबर है ना, इंस्टेड ऑफ डूइंग सो द स्टूडेंट डिवाइड्स द नंबर बाय 5। पूरा ले साला, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरे को 5 से डिवाइड कर दो, खुद समझ में नहीं आया तो अब यार क्या करेगा इंसान। अब बोला इफ द आंसर इज शॉर्ट, कहां गया, इफ द आंसर इज 4 शॉर्ट द करेक्ट आंसर, मतलब अब वो बच्चे ने जो जवाब लाया ना वो कितने से कम है, 4 से कम है। मतलब भाई पहला जो आपने बोला, कुछ तो भी आपने करने बोला था ना पहले, फिर उसके बाद में बच्चे ने कुछ तो भी कर्मकांड किया। पहले में से अगर दूसरे वाले को माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलना चाहिए 4। तो ये पहला क्या दूसरा क्या ये बताओ ना। देखो बहुत आसान, पहला हम क्या करेंगे, नंबर कंसिडर करेंगे x, लेट अस अज्यूम द नंबर टू बी x, तो x का आधा x/2, इसको किससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 6 से, इसको किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। और अगर आप इसमें प्लस करते हो कौन सा, दूसरा आधा x का, x/2 डिवाइडेड बाय 4। ये किसने करने बोला था, मास्टर जी ने करने बोला था। मास्टर जी ने क्या बोला था, मास्टर जी ने बोला था देख राजा, एक जो नंबर है ना x, उसको डिवाइड कर, एक आधे को डिवाइड कर 6 से और दूसरा आधे को डिवाइड कर 4 से। ये मास्टर जी ने करने बोला था, ठीक है। बट हमारा राजा जो है वो तो राजा है, उसने क्या किया, गलत आंसर निकाला और पूरे नंबर को उसने सीधा सीधा डिवाइड कर दिया 5 से। पूरे नंबर को उठा के उसने 5 से डिवाइड कर दिया और इस तरीके से डिवाइड किया कि जो आंसर है ना दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 4 है। जो डिफरेंस जो है वो कितना है, 4 है। देखो वहां लिखा है इफ द करेक्ट आंसर इज शॉर्ट बाय 4। करेक्ट आंसर मतलब जाहिर सी बात है करेक्ट क्या रहता है, ये दोनों का टोटल जो है वो करेक्ट रहता है ना। ये शॉर्ट है मतलब ये क्या है भाई, ये 4 से कम है ना, ये जो है ये 4 से कम है। द आंसर इज शॉर्ट बाय 4 टू द करेक्ट आंसर, मतलब ये 4 नंबर से कम आया है इससे। तो आपको ये बताना है कि नंबर क्या है। बहुत, अब यही चीज थी बस, और कुछ नहीं है इसमें। आपको ये जम गया ना भाई, ये बनाना जम गया, बस फिर जीवन सफल है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको x की जगह पे 320 ऑप्शंस डालना है बस, और कुछ नहीं करना है। एक बार और बताता हूँ ये इक्वेशन कैसे बना, ध्यान से सुनिएगा। एक स्टूडेंट को बोला गया टू डिवाइड अ हाफ ऑफ अ नंबर, एक नंबर है उसके एक हाफ को डिवाइड करने बोला 6 से। ये देखो हमने क्या किया, एक हाफ को डिवाइड किया 6 से, ठीक है। एंड द अदर हाफ बाय 4, ये अदर हाफ बाय 4 डिवाइड किया, ठीक है। मास्टर ने ये करने बोला था, बट वो भैताड़ बच्चा उसने क्या किया, उसने पूरे के पूरे नंबर को उठाया और 5 से डिवाइड कर दिया। अब वो लड़के ने जो डिवाइड किया था ना, ये नंबर जो है वो सही आंसर से 4 अंक छोटा निकला। तो सही आंसर कैसे आता, ये चीज को सॉल्व करने से सही आंसर आता, ठीक है। इसका आंसर मान लो अगर 10 है ना, इसका आंसर मान लो अगर 6 आया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, ठीक है। बस अगर आपको ये समझ गया तो डालो भाई, ऑप्शंस डालते जाओ और सॉल्व करते जाओ। ऑप्शन नंबर ए 320 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 6, प्लस करो 320 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4, माइनस 320 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 4 आ रहा है क्या, देख लो कैसे करोगे आप भाई। 320 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 26.66 आता है, m प्लस में डालो, ठीक है। 320 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 40 आता है, m प्लस में डालो। तो इसके बाद में 320 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू m माइनस करो, MRC करो,
2.66 आता है। इसका आंसर क्या आएगा 2.6, मतलब ये नहीं है। सीधा कैलकुलेटर पे करो, अभी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। 400 को लो कैलकुलेटर पे, मेरे साथ में लो, चलो मेरे साथ में कैलकुलेटर पे लो। 400 डिवाइडेड बाई 2 करो, है ना, ये कर रहे हैं हम लोग अभी यहाँ पे। हाँ, ये वाला ऑप्शन 400। अब इमेजिन करो कि यहाँ पे क्या है 400, इसको डिवाइड करेंगे पहले 2 से, फिर डिवाइड करो 6 से, इक्वल्स टू m प्लस दबाओ, ठीक है। फिर इसके बाद में 400, एक सेकेंड, 400 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू m प्लस, फिर 400 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू m प्लस, फिर 400 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू m माइनस। MRC करोगे तो 3.33 आता है। ये भी ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि डिफरेंस कितना आना चाहिए दोनों का, 4 आना चाहिए। डिफरेंस कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए, ठीक है। चलो 480 लो, 480 मेरे साथ में करना। 480 डिवाइडेड बाई 2 करो, फिर वापस से डिवाइडेड बाई 6 करो, इक्वल्स टू दबाओ और m प्लस दबाओ, ठीक है। फिर सर में वापस 480 दबाओ, फिर उसके बाद में डिवाइड बाई 2 करो, डिवाइड बाई 4 करो, इक्वल्स टू दबाओ, m प्लस दबाओ। फिर उसके बाद में वापस से 480 डिवाइडेड बाई 2 करो, नहीं 480 डिवाइडेड बाई 5 करो, 480 डिवाइडेड बाई 5 करो, इक्वल्स टू m माइनस करो और MRC दबाओ। आपको आंसर मिलेगा 4। आपको आंसर कितना मिलेगा? ये समझ में आया क्या? ठीक है, तो आपका आंसर है 480, राइट। आपका आंसर क्या है? 480, ठीक है। आपको अगर मैं 6C वाला सॉल्व करके बता दूं तो क्या हुआ है, 480 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 480 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 480 डिवाइडेड बाई 5, दिस विल गिव यू 4। ये है भाई सही आंसर। इसको एक बार आप लोग नोट कर लें। इसी को हमने सिंप्लीफाई किया है, कहीं और नहीं, सीधा कैलकुलेटर पे सॉल्व किया है। इसको एक बार आप लोग चेक कर लो, इसको एक बार नोट कर लो भाई। ऑप्शन ए नहीं था, बी नहीं था, ऑप्शन सही वाला जो था वो था ऑप्शन सी। ठीक है, ओके गाइज, आई होप आपने इसको देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? इफ अ नंबर, ध्यान से पढ़ो, बहुत आसान। क्या बोला है? इफ अ नंबर ऑफ विच हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15 देन द नंबर इज। क्या बोला है? इसने बोला है इफ अ नंबर of which the half is greater than 1/5/15, मतलब कोई तो भी एक नंबर है, वो x है, उसका जो हाफ है ना वो कितने से बड़ा है भाई? वो 1/5 से कितने से बड़ा है? वो है, तो सॉरी, x/5, वो कितने से बड़ा है? 15 से बड़ा। तो वो नंबर कौन सा है? वो नंबर कौन सा है आपको ये बताना है। चलो करके देखो एक बार, आप लोग एक बार सॉल्व करके देखो। हाँ जी, क्या बोला है? समझा क्या बोला है इसने? अगर एक ऐसा नंबर है जिसका हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर, कितने से बड़ा है? 15 से बड़ा है, तो क्या रहेगा भाई? x/2 जो है वो x ले लो नंबर को, x/2 वो बड़ा है, कितने से बड़ा है? 15 से बड़ा है, कितने से? x/5 से, 1/5 ऑफ द नंबर से। तो x का वैल्यू डालो भाई 50, 50/2 करो, पहला ऑप्शन ले रहे हैं हम लोग। 50/2 माइनस 50/5 करो, आपको आंसर 15 मिल रहा है क्या? देखो सिंपल सी बात है भाई। 50 डिवाइडेड बाई 2 25 आता है, ये 10 आता है भाई। ठीक है, समझ में आया, राइट। इसमें सिर्फ एक चीज समझने वाली है, वो है कि आप कैसे शब्दों से खेलते हो। दैट इज इट। इफ अ नंबर ऑफ विच द हाफ इज ग्रेटर, पहली बात ये हो गया, हाफ वो बड़ा है, ये दूसरी बात हो गई। देन 1/5 ऑफ द नंबर, मतलब उसी नंबर का एक 5th पार्ट, उसी नंबर का एक 5th पार्ट जो है, अगर वो बड़ा है, कितने से? 15 से। तो कैसा हो गया? ये हाफ माइनस x/5 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 15 है। बस x ही जगह पे वैल्यू पुट करते जाओ, सिंपल। ठीक है,
आई होप ये क्लियर है, आप लोगों को समझ में आया, राइट। चलो अब इसके बाद में जो है ना एकदम ही छोटा सा चिल्लर सा टॉपिक है, चिल्लर सा। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या बोला है भाई, आप लोगों को बोला है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, अभी तक हम लोग सिंपल कर रहे थे, अभी साइमल्टेनियस ही कर रहे थे, लीनियर इक्वेशन ही कर रहे थे। तो लीनियर इक्वेशन क्या, वो इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। यहां पे भी हाईएस्ट पावर 1 ही रहेगा, बट इसके पहले तक कितने अननोन्स थे, एक ही था, x ही था। यहां पे एक से ज्यादा अननोन है, जैसे यहां पे 2 अननोन है, ठीक है, 2 3 आगे बढ़ेंगे भी, ठीक है, वो हमें देखना है। अब आपको क्या है, ऐसे इक्वेशंस दिए रहेंगे 2x + 5y = 9 एंड 3x - y = 5। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक बहुत ही प्यारा तरीका है जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा बचपन से, = 9, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है आपका क्या, 3x - y = 5। अब देखो हम लोगों को क्या करना है, इक्वेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम लोग ये जो y है ना, ये y को अगर हमने 5 ला दिया यहाँ पे, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो चलो करके देखते हैं भाई। हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 से। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x + 5y = 9, ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये 5 3 = 15x -5y = 5 5 = 25, है ना। ये 5 को हमने पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, हो गया। ये +5y -5y कट गया, क्या बच रहा है आपका, ये हो रहा है 17x = ये कितना आ रहा है, 34, है ना। तो x = कितना आएगा, 2 आएगा। x का वैल्यू कितना आया, 2 आया। अब x का वैल्यू अगर 2 आ गया है, तो ये x के वैल्यू को 2 को आप डालो कहीं पे, कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, x के 2 वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो। अब अगर x = 2 है, तो आप यही वाला इक्वेशन ले लो ना यार, 2 × 2, x कितना है, 2 है, प्लस 5y = 9, है ना। ये वाला इक्वेशन ले रहे हैं हम, कौन सा, ये वाला, अबे सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, ये वाला, ठीक है, मतलब ये वाला। अब इसको आप करो, x की जगह पे 2 डाल दिया, x का वैल्यू डाल दिया हम लोगों ने, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 5y = 9। तो ये कितना हो जाएगा, y = 9 - 4 / 5, कितना आएगा भाई, y = 1। 9 - 4 is 5, 5 / 5 is 5 और 1, है ना। तो ये कितना हुआ, x का 2 है, y का 1 है, x का 2 है, y का 1 है। आप ऐसे भी कर सकते थे, या तो फिर दूसरा तरीका, इसमें इतना दिमाग खपाने की जगह दूसरा क्या कर सकते हो, x की जगह पे 2 डालो और y की जगह पे 1 डालो, देखो सॉल्व हो रहा है क्या, सिंपल, ठीक है। देख लो, इसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसके क्वेश्चंस भी बहुत आसान है, एक दो आप लोग को बता देता हूँ, क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। क्या बोला है, द सोल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इक्वेशंस 3x + 4y = 7 और 4x - y is 3, ये दोनों इक्वेशंस में आपको ये देखना है। अब क्या करो, सीधा वैल्यू पुट करो, x की जगह पे 1, y की जगह पे -1। अब देखो 3x × 1 करोगे मतलब 3 हो जाएगा, प्लस ये करोगे ये -4 हो जाएगा, तो 3 + -4 करोगे तो ये कितना आएगा भाई, ये -1 आएगा, है ना। ये कितना आएगा, -1, ये नहीं बैठ रहा है, ठीक है। ये करके देखो 1 और 1 अगर आप लेते हो तो ये कितना होगा, 3 + 1 और 3 × 1 ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 7 आएगा, 1 और 1 लेते हैं तो। अब यहाँ पे करके देखो ये कितना हो जाएगा, अगर आप 4 × 1 लेते हो, 4 - 1 कितना आता है, 3 आता है, y का वैल्यू इज 1, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, आपका ऑप्शन नंबर जो है वो 2 सही है, ठीक है। दूसरा वाला करके देखो क्या बोला है, द वैल्यूज ऑफ x एंड y सैटिस्फाइंग द इक्वेशन। हाँ, अब यहां मजा आएगी ना। इक्वेशन क्या दिया है आपको इक्वेशन दिया है y x/2 + y/3
इज इक्वल्स टू 2। ये एक इक्वेशन दिया है। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है आपको, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। ये एक इक्वेशन दिया। हम क्या करेंगे, सीधा सीधा वैल्यूज पुट करो। पहले इसमें क्या करो, ऑप्शन ए लो, ऑप्शन ए वैल्यू x का 3 y का 2, तो भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू, ये 2 आता है क्या, देखो 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू m प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू m प्लस MRC। 2.61 आता है, मतलब ये सॉरी 2.16 आता है, मतलब ये आंसर नहीं है। ठीक है, वैसे ही आप करके देखो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में -2/2 प्लस -3/3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 आता है क्या, देखो -2 कैसे लेंगे कैलसी पे, पहले 2 दबाओ फिर ऊपर वो माइनस प्लस वाला साइन देखो, है ना। -2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू -1, मैं भी ये क्यों कर रहा हूँ, है ना। ये -1, अरे भाई ये भी नहीं आता है, ये -1 हो जाएगा प्लस ये -1 हो जाएगा, तो ये -2 आता है। हमें -2 चाहिए क्या, नहीं, हमें -2 नहीं चाहिए, हमें +2 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी 2 और 3, तो 2/2 डिवाइडेड बाई 3/3 ये कितना आता है, ये आता है 1/, ये हो जाएगा 2। भाई ये बैठ गया, ये सही। बट अभी तो एक ही इक्वेशन में बैठा है, यहाँ पे भी बैठा के देखो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 8, तो 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 8, सही बैठ रहा है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज आर राइट आंसर। समझ में आया, कुछ नहीं करना है, जो वैल्यूज है वो वैल्यूज आपको पुट करते जानी है, x की जगह पे x, y की जगह पे y, सॉल्व करते हुए देखना है, आ गया तो ग्रेट। ठीक है, समझ में आया, ठीक है भाई। इसी तरीके से जो थर्ड वाला है, ये तो बहुत ही आसान है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये आप मुझे चैट में, है ना, कमेंट में बताइए कि आपका आंसर क्या आया। ऑप्शन 3, है ना, आप ऐसे लिख देना सर होमवर्क, है ना, होमवर्क 3 का ए है तो ए लिख दो, बी है तो बी लिख दो, जो भी है, ठीक है। वैसे ही फोर्थ वाला भी आपका होमवर्क रहेगा, यस फोर्थ वाला भी आपका होमवर्क है। कल मैं फोर्थ वाला सॉल्व करके बताऊंगा, बट फोर्थ वाला भी आपका होमवर्क है। तो आप ऐसा लिखोगे होमवर्क फोर्थ का ए बी सी जो भी आंसर है, ए बी सी जो भी आंसर है वैसा लिखना, होमवर्क लिखना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ रुकते हैं गाइस, कल क्वेश्चन नंबर 4 जो है 3 4 यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर और जो बड़े बड़े इक्वेशंस हैं बढ़िया तरीके से वो देखना चालू करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया, आज की क्लास में मजा आया। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग समय बढ़ाएंगे गाइस, सो दैट आप लोग का कोर्स भी बढ़िया तरीके से समय पे खत्म हो जाए, प्रैक्टिस भी बढ़िया तरीके से क्लास में ही खत्म हो जाए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, I'll see you guys tomorrow, same time, same place. Till then, take care of yourself and your family. This is Abhijit Jaiswal signing off. Just remember to be kind and spread love in this world and love your parents. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, बाय।